27 फरवरी 2002। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगाई गई आग में न केवल 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, बल्कि इस सांप्रदायिक आग ने गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर दाहोद के रणधीकपुर गांव को भी अपनी जद में लिया था। इसके चलते बिल्किस समेत पूरी बस्ती को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। हमने थोड़ी किया है, जब डब्बा चलाने हम थोड़ी गए। गांव से भागते वक्त 2 टोलियां बनी, एक जो रिलीफ कैंप पहुंच गई और दूसरी जो आग की चपेट में आई। 96 घंटे तक जंगलों में भटकती इन 16 लोगों की टोली में 6 का गैंगरेप हुआ और 2.5 साल की बच्ची समेत 13 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। सिर्फ 2 लोग बचे, बिल्किस और 7 साल का बच्चा सद्दाम। ने रेप करा, ने मेरी अम्मी को मेरी आंखों के सामने मारा। हम सद्दाम की अनकही बातें तो आपको सुना चुके हैं। अब बात 96 घंटे और उन जगहों की जहां बिल्किस 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच रुकी थी। रणधीकपुर, ये गांव बिल्किस का मायका है। यहीं से 28 फरवरी को लोगों ने भागना शुरू किया था। ये बात हमें खुद बिल्किस के पति ने बताई। बड़ा हमला हुआ, फिर हम लोग निकल गए और बिल्किस ने वो लोग कहाँ कैसे निकले वह उस वक्त हमको कुछ मालूम नहीं था। छोटा सा टेम्पो था, उसमें हम लोग निकल गए। जब हमने वहाँ से प्रोटेक्शन की बात की, हमारे लोग और रुक गए हैं, उसको भी लेना है, तो उन्होंने बोला कि इनको हम बाद में लेके आएंगे, आप निकल जाओ यहाँ से। इस गांव की बसाहट सालों पुरानी है। लोगों को अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर भागना पड़ा था। इसका दर्द बस्ती में रहने वाले याकूब ने बताया। गांव के अंदर हम तो 50 साल से रहते हैं। वो लोगों ने वहाँ पहाड़ पे जाके उनको मारा और एक लड़के के साथ बलात्कार किया। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस, 9 महीने की प्रेग्नेंट शमीम, 7 साल का सद्दाम और उसकी मां अमीना टोली के साथ खेतों जंगलों में भागते रहे। फिर रणधीकपुर से 6 किलोमीटर दूर कुआंजर में रुके और वो इसी घर में रुकी हुई थी। हालांकि यहाँ पर मौजूद सुलेमान के नौकर शंकर ने उनसे कहा कि आप कुछ चाहें तो आज आप यहाँ रुक सकती हैं, पर उन्हें डर था कि लोग उनके पीछे ना आ रहे हों और वो आगे के लिए निकल गई। उस वक्त गांव के सरपंच रहे सुलेमान के नौकर शंकर इस केस के गवाह बने। सुलेमान उस दिन को याद कर अब तक पछताते हैं। 21 बानो इनके परिवार वाले यहाँ आए थे। मैं यहाँ पे होता तो हादसा रुक तक आगे बच सकती थी। टोली करीब 5 घंटे यहाँ रुकी, क्योंकि डर था कि कहीं पीछा करते करते भीड़ यहाँ ना आ जाए। सुलेमान के नौकर शंकर ने उनके साथ दाई भी भेजी। कुआंजर से 1.5 किलोमीटर चलकर 16 लोगों की टोली एक आदिवासी गांव पत्थनपुर के सरपंच अबेसी घाट के पास पहुंची। अबे ए लोगों, सबने इसी कुएं से पानी पिया। हमने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया। काफी लोग निकल गए, लेकिन 14 लोग यहीं रुक गए। करीब ही मौजूद एक घर में हमने उन्हें रुकवाया। कुछ ही घंटों में एक औरत ने बच्ची को जन्म दिया। हमने उन्हें जरूरत की सारी चीजें दी। इस गांव में हमें वो घर दिखा जहां शमीम ने एक बच्ची को जन्म दिया। तीन मार्च की सुबह यहां से सब आगे बढ़े। इस नदी को पार कर लेते तो सब शायद सलामत रहते, लेकिन केसरबाग के इस जंगल में आग से दहकी भीड़ ने टोली को घेर लिया। नदी के करीब पत्थरों से एक दिन की बच्ची को कुचल दिया गया। एक मां जो अभी प्रसव पीड़ा से उबर भी नहीं पाई थी, उसका गैंगरेप किया गया। 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस के साथ भी गैंगरेप हुआ और उसकी 2.5 साल की बच्ची को खाई में फेंक दिया गया। एक दिन में उसने अपने 2 बच्चे खोए। उस दिन बिल्किस की मां और 2 बहनों के साथ भी गैंगरेप हुआ। एक बहन की उम्र महज 13 साल थी। यहाँ की हवा आज भी उस दिन का दर्द अपने साथ लिए चलती है।